गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम 14वां पाठ पढ़ाएंगे। गुरु महात्म्यम प्रथमो भागा। गुरु की महानता। गुरु की महानता पहला भाग। देखो बेटा, स गुरु घने घनम अरणम प्राविशत। वह गुरु घने जंगल में प्रवेश करता है। सूर्या तप छिंगा आसीत। सूरज की धूप बहुत तेज थी। भूमि शिलाखंडादया च आयुष्मताम गता आसीत। कहा कि भूमि पत्थर के टुकड़े आदि अत्यंत गर्म हो गए थे। सस्य वृक्षादया हरे भरे वृक्ष आदि दग्धा गर्म हवा देते हुए प्रायः सर्वत्र मौनम कोशम दूरम इति अपि मानव संचारा न दृश्यते। सर्वत्र सब जगह मौन शांत वातावरण है और कोसों दूर तक मनुष्य का आना जाना नहीं दिखाई दे रहा है। जीव संचारा एवं नास्ति, कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा है। अनंतरम किम जातम अम्बा, इसके बाद माता का क्या हुआ? ऐसा मया पिष्टम, मैंने पूछा। आगे देखो बेटा, गुरु अग्रे गच्छन आसीत। गुरु आगे जा रहे थे। गंभीर चिंता मग्न आसीत सा, वह गंभीर चिंता में मग्न थे। तस्य शिष्या नितराम पिपासिता सन जलम अपृच्छत। वह शिष्य जल से अत्यंत प्यासा था, इसलिए वह जल के लिए पूछा। तस्मिन् स्थले, उस स्थान पर, कुता व जलम प्राप्येत, उस स्थान पर कहाँ जल प्राप्त होगा? अतः गुरु अवदत्, इसलिए गुरु बोले, वस बेटा, किंचित निरीक्षताम, कुछ धैर्य धारण करो। किंचित समय अंतरे, कुछ समय बाद, वयम हम सब कश्चन ग्रामे प्राप्नुयाम, किसी गांव पहुंच जाएंगे। तथा यथेष्टम जलम प्राप्तुम प्रहतवान, तो वहां पर उचित मात्रा में जल प्राप्त हो जाएगा। इति ऐसा। किंतु शिष्य किमपि श्रोतुम सिद्ध्या न आसीत, किंतु शिष्य कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तम असहनीय पिपासा बाधते अस्म, उसे अत्यधिक प्यास बाधा पहुंचा रही थी। गुरु पुनः सावधानेन अवदत्, गुरु फिर उसे सावधान करते हुए बोले, अत्र तु जलम न लभते, यहाँ जल नहीं प्राप्त हो सकता है। भगवती विश्वस्य तिष्ठन्, भगवान पर विश्वास करो। इति ऐसा। शिष्य, अगला पैराग्राफ बेटा, शिष्य अत्रयु उपाविशत, शिष्य वहीं बैठ गया। आगे अग्रे चलने निराकिता तेन, आगे चलने में वह रुक गया, आगे चलने से वह रुक गया। शिष्यस्य एता दुराग्रह स्वभावम दृष्ट्वा, शिष्य के इस प्रकार दुराग्रह हठी स्वभाव को देखकर गुरु हासा आगता, गुरु में भी उदासी आ गई। सा तत्रैव ध्यान मग्ना जाता, वह वहीं ध्यान मग्न हो गए। यदा सा, जब वह नेत्रमुन्मीतवान, जब अपनी नेत्र खोले, तदा तस्य पुरता, तब उसके सामने खिद्यमाना शिष्य दृष्टा, दुखी शिष्य दिखाई दिया। ठीक है बेटा, आगे देखिए। गुरु हसन अवदत्, गुरु हंस करके बोले, वस हे पुत्र, एतस्य शिखरस्य ऊपरी, इस पर्वत के ऊपर काचन कुटी अस्ति, कोई कुटी है। तत्र च यवन सन्यासी कश्चित्, वहाँ पर कोई यवन सन्यासी निवसति, निवास करता है। तत् गत्वा, वहाँ जाकर के श्रावान तम जलम प्रार्थयत, उसको जल के लिए प्रार्थना करो। अस्मिन् प्रदेशे, उसी स्थान पर, तस्यो कूपे जलम भवति, उसी स्थान पर कुएं में जल है। इति ऐसा। अनंतरम किम जातम अम्बा, इसके बाद माता का क्या हुआ? शिष्येण पातुम, शिष्य जल पीने के लिए, उत इति ज्ञातुम उत्सुकता, शिष्य जल प्राप्त करने के लिए उत्सुक। अहम कुतूहलम अपृच्छत, बड़े कौतूहल से उसने पूछा। जलस्य नाम श्रावण अनंतरम, जल का नाम सुनने के बाद ही शिष्य शिखरस्य
शिष्य पर्वत पर आरोहण आरब्धवान, चढ़ना प्रारंभ किया। मध्यावसान समय, मध्याह्न दोपहर के समय में, तस्मिन उस समय, महत यातापे बहुत गर्मी से, नितराम पिपासा, तब बहुत गर्मी से अत्यंत पीड़ित था। सा महता कष्टेन, वह बड़े कष्ट के साथ, शिखरम आरूढ़, पर्वत पर चढ़कर, ताम कुटी प्राप्त, उस कुटी को प्राप्त कर, यवन सन्यासी को नमस्कार करके जल के लिए प्रार्थना किया। यवन सन्यासी कूपम अदर्शयत, यवन सन्यासी ने कुएं को दिखाया। नीचे देखो बेटा, यदा शिष्य कूप समीपम गच्छत, जब शिष्य कुएं के पास गया, तदा सन्यासी मनस्य विचारा कश्चन आगता, तब जब शिष्य कुएं के पास गया, तब सन्यासी के मन में कोई विचार आ गया। सा शिष्या आगच्छत, वह शिष्य के पास जाकर के पूछता है, भो, अरे शिष्य, भवान कुता आगता, आप कहाँ से आ रहे हो? इति शिष्य अवदत्, शिष्य बोला, अहम तो महागुरो सहवर्ती अस्मि इति, मैं तो एक महान गुरु का शिष्य हूँ। इति, ऐसा। ठीक बेटा।